खजुराहो नाम सुनते ही जहन में आती है पत्थर पर तराशी गई वो मूर्तियां जिन्हें देखकर वक्त ठहर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन हजारों मूर्तियों के बीच एक ऐसा मंदिर भी है जिसकी पहचान आज भी एक रहस्य बनी हुई है। एक ऐसा मंदिर जिसे बनाया तो भगवान विष्णु के लिए गया था, लेकिन आज वहां शक्ति की पूजा होती है। आखिर क्यों इस मंदिर के गर्भगृह की मूर्तियां बदल गईं? क्या ये सिर्फ इतिहास की एक घटना है या इसके पीछे कोई गहरा तांत्रिक रहस्य छिपा है? चलिए आज पर्दा उठाते हैं खजुराहो के देवी जगदम्बा मंदिर के अनसुने रहस्यों से। सन 1000 से 1025 ईस्वी के बीच जब चंदेल राजाओं का वैभव अपने चरम पर था, तब इस अद्भुत मंदिर का निर्माण हुआ। वास्तुकला की दृष्टि से ये मंदिर निरंधार शैली का एक बेजोड़ नमूना है। इसके ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर जब आप इसकी नक्काशी देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पत्थर बोल उठेंगे। मंदिर की दीवारों पर 3 पट्टियां हैं, जहां अप्सराओं, देवताओं और प्रेमियों की ऐसी बारीकी है जिसे आज की मॉडर्न मशीनें भी मात नहीं दे सकती। इतिहासकारों का मानना है कि मूल रूप से ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था। इसके मुख्य द्वार पर आज भी विष्णु की आकृति मौजूद है, लेकिन वक्त बदला, साम्राज्य बदले और मंदिर की ऊर्जा भी। कहा जाता है कि सदियों पहले यहाँ मां जगदम्बा की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जो आज भी भक्तों की आस्था का केंद्र है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये बदलाव किसी युद्ध का परिणाम था या चंदेलों की बदलती धार्मिक निष्ठा का? कुछ स्थानीय कथाएं कहती हैं कि खजुराहो के तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए इस मंदिर को विशेष रूप से चुना गया था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी शार्दुल मूर्तियां हैं, एक ऐसा पौराणिक जीव जो शेर और हाथी का मिश्रण है। ये शक्ति और बुद्धि के संतुलन को दर्शाता है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई स्त्रियां सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि उस दौर की आजाद सोच का प्रतीक है। हर मूर्ति एक कहानी कहती है। कोई दर्पण देख रही है, कोई पैर से कांटा निकाल रही है, तो कोई श्रृंगार में व्यस्त है। देवी जगदम्बा मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये हमारी संस्कृति की वो आवाज है जो सदियों से गूंज रही है। आज भी जब शाम की आरती की घंटियां खजुराहो की हवाओं में घुलती हैं, तो ऐसा महसूस होता है जैसे राजा धंग और गंडदेव आज भी इन्हीं गलियारों में कहीं मौजूद है। खजुराहो का ये गहना हमें याद दिलाता है कि कला और भक्ति जब मिलते हैं तो अमर हो जाते हैं। अगली बार जब आप यहाँ आए तो सिर्फ मूर्तियों को देखिएगा मत, उन्हें सुनने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये कुलदेवी का मंदिर था? हाँ, कई इतिहासकारों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार चंदेल राजाओं की कुलदेवी महिषासुर मर्दिनी थी। जगदम्बा मंदिर आज जिस रूप में है, वो शक्ति की उपासना का मुख्य केंद्र है। चंदेल राजा खुद को चंद्रवंशी मानते थे और अपनी उत्पत्ति मां भगवती के आशीर्वाद से जोड़ते थे। खजुराहो में 64 योगिनी मंदिर के बाद जगदम्बा मंदिर ही वो स्थान है जहां देवी की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इसलिए राजाओं के व्यक्तिगत अनुष्ठान और कुल देवी के रूप में उनकी पूजा यहां होने की प्रबल संभावना रही है। इतिहास की किताबें शायद बदल जाएं, साम्राज्य धूल में मिल जाए, लेकिन जगदम्बा मंदिर के ये पत्थर, ये कभी नहीं मिटेंगे। ये मौन गवाह है उस युग के जहां कला ही धर्म थी और सौंदर्य ही ईश्वर। खजुराहो की इस धरती पर देवी जगदम्बा का ये दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि समय के माथे पर जड़ा एक अमर तिलक है। क्या नवरात्रि में गेट खुलता है? जी हाँ, नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए गर्भगृह का लोहे का गेट खोला जाता है। आम दिनों में जहां पर्यटक इसे सिर्फ बाहर से देखते हैं, नवरात्रि में श्रद्धालुओं को मां जगदम्बा की प्रतिमा के करीब जाने और दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। नवरात्रि में मंदिर के भीतर अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि में प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया जाता है। जो मूर्ति आम दिनों में शांत दिखती है, वो इन 9 दिनों में चुनरी और गहनों से लदी एक जीवंत कुल देवी के रूप में दिखाई देती है। जवार विसर्जन। खजुराहो और आसपास के गांवों के लोग यहाँ जौ लेकर आते हैं, जिससे मंदिर का परिसर ढोल नगाड़ों की आवाज से गूंज उठता है। पूरे साल जो देवी लोहे की सलाखों के पीछे एक रहस्य बनी रहती है, नवरात्रि की पहली किरण के साथ ही वो बंधन टूट जाते हैं। 9 दिनों के लिए
ये ऐतिहासिक स्मारक एक जीवित शक्तिपीठ बन जाता है। हजारों साल बीत गए। सूरज हर रोज यहाँ आता है, इन मूर्तियों का श्रृंगार करता है और चुपचाप विदा हो जाता है, आने वाली हजारों पीढ़ियों के इंतजार में अपनी उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ। खजुराहो की इस पावन धरती पर देवी जगदम्बा का यह मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि समय के माथे पर जड़ा हुआ एक अमर तिलक है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं